हेलो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एटम के इतिहास के बारे में कि एटम की खोज किस तरह हुई, एटम को किस तरीके से खोजा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशियंट इंडियन की बात कर रहे हैं और ग्रीक फिलोसफर जो ग्रीक दार्शनिक हुए भारतीय जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक और ग्रीक जो दार्शनिक हुए, उन्होंने क्या 500 ईसा पूर्व यानी 500 बीसी में परमाणु के बारे में बताया, परमाणु यानी एटम के बारे में बताया कि मैटर का एक ऐसा अविभाज्य कण होता है, पार्टिकल्स होता है मैटर का, जिसको तोड़ते जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी, इस पार्टिकल्स को तोड़ना यानी कि उसको डिवाइड करना नामुमकिन होगा। और उस पार्टिकल को जो भारतीय दार्शनिक हुए और ग्रीक दार्शनिक हुए, उन्होंने परमाणु नाम दिया, परमाणु यानी एटम नाम दिया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। जो भारतीय और ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने 500 बीसी में ही बता दिया था कि एक ऐसा मैटर का पार्टिकल्स होता है जिसको अपन तोड़ते जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी, इसको तोड़ पाना मुश्किल होगा, और उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। इसके बाद जो आपके महर्षि कणाद हुए, यानी भारतीय जो दार्शनिक थे, यानी महर्षि कणाद हुए, और दूसरे हुए पकुदा कात्यायाम। ये भारतीय दार्शनिक थे, पकुदा कात्यायाम, ये दो भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने भी इसको विस्तृत तरीके से बताया था, लेकिन परमाणु के बारे में इन्होंने विस्तृत तरीके से तो बताया, लेकिन इसकी थ्योरी यानी इसके सिद्धांत के बारे में वो नहीं समझा पाए, केवल वो फिलॉसफी के आधार पर बताया उन्होंने। तो एक और साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था लेवोजिए और प्राउस्ट ने क्या किया, लेवोजिए और प्राउस्ट, इन्होंने क्या किया, जो ग्रीक और भारतीय दार्शनिकों ने जो बताया था, उसी को उन्होंने आधार मानकर दो नियम बनाए, और वो नियम थे आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर आधारित थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जो भारतीय दार्शनिक ग्रीक दार्शनिक ने जो बताया था, उसी को आधार मानकर लेवोजिए और प्राउस्ट ने दो नियम बनाए, किस केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर। जो पहला नियम था, उस पहले नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसका जो मास होगा, उसको हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना हम उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, मास को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर
डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास होता है, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो, उसमें ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो ना उसको हम बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल लिया H2O लिया आपने, और यहाँ पे जैसे आपने लिया 9 ग्राम पानी लिया, तो जिसमें जो मॉलिक्यूल टूटेंगे जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटेंगे, तो ये जो अवस्था आएगी आपकी, यानी कि ऐसे 1 ग्राम आपका ये आ जाएगा और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि अनुपात में रहेगा, ये अनुपात में रहेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। दूसरा नियम उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा उन्होंने नियम दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी ये रिएक्शन में समझाई आपको, जो मास होगा उसको हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे आपने कोई रिएक्शन करी NaCl आपकी कोई रिएक्शन हुई, यानी कि जैसे सोडियम और ये बना आपका क्लोराइड, तो इसके बीच में जो प्रोपोर्शन होगा, यानी कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, यानी कि आपका जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया जैसे कि आपका 27 ग्राम लिया, 27 ग्राम मान के चला अपन, तो इनके बीच में जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे NH3 जैसे कि आपका नाइट्रोजन निकला और हाइड्रोजन निकला, इनके बीच में जो वो रहता है, जैसे कि आपने 17 ग्राम आपने कोई मटेरियल लिया, तो इनके बीच में प्रोपोर्शन रहेगा, यानी कि प्रोपोर्शन किस टाइप का रहता है? 14:3 का प्रोपोर्शन रहता है इनके बीच में। तो ये प्रोपोर्शन जो होगा वो फिक्स रहेगा। जैसे आपने अभी वाटर देखा था, वाटर का जो प्रोपोर्शन रहता है वो कैसा रहता है आपका? अभी मैंने बताया, ये प्रोपोर्शन रहता है आपका 1:1, यानी कि जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है इनका। तो साथियों, आज हमने समझे कि जो भारतीय दार्शनिक हुए उन्होंने किस तरीके से एटम को बताया था। वो 500 ईस्वी में पहले एटम को बता चुके हैं, 500 ईस्वी में एटम को पहले बता चुके। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश के जो दार्शनिक थे या फिर वैज्ञानिक थे, उन्हीं का जो आधार मानकर विदेशों के जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने हमारे जो दार्शनिक है उनकी चीज़ों को ही उन्होंने आधार मानकर ये एटमों पे और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने अध्ययन किया और उसी चीज़ को उन्होंने किताबों में लिख दिया। तो साथियों, आज हमने केवल इतना ही पढ़ा कि लेवोजी और प्राउस्ट ने क्या क्या बताया था। इसके अगला भाग हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, जिसपे हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।